Ladies and gentlemen, ladies abound here, and gentlemen are never here. Anyway, good morning to all of you, and good morning to all those who would be coming. We just hope that they will be coming. As shown in the Indian tradition or Indian situation, similar reading the participants come late. Anyway, I am thankful to my former student, Professor Sriyani Krishna, for having kindly invited me to the seminar and to share some of my thoughts with you for whatever they want. And to preside over this session, may I now request Dr. Amba Hemram, Department of Anthropology. That is Department of Santali. Department of Santal, in the University of International University in Dabur, present this week. Tanvir jao boso. Tanvir take it boso. Dr. Tanvir Tasmin, we are appointed by daughter College. Of course, I don't call you on that account. Independent of that. So Dr. Amba Hemram, Department of Santal Studies, so you can video yeah, or you can use the or you can use this mic. Anyway, good morning. Hello. But I don't know what I'm doing by this thing, but I will actually reply here. Dr. Amba Hemram from a college affiliated to International University. He has expertise in Santal studies. We are all eagerly looking forward to his work. Hello. Aman ho gaya? By year time you have to complete the disease. So 50 minutes soon. You do not have to read the entire paper. You see, you do not have to read the entire paper. You can speak on the paper. And from time to time, if you need it, you can refer to past. Hello. Saman ko gaya? Kaya sabun se tak मैं हिंदी में बोलूँगा टमाटर का प्रेजेंट करूँगा। आदरणीय सभापति महोदय, मंच पर बैठे बुद्धि जीवन एवं उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम, गुड जोहार एवं उपस्थित मेरे प्रिय बंधुओं एवं छात्राओं को मेरा दुर्लभ जोहार। प्रथम तो मैं आज के सेमिनार में थोड़ा अवाक हो गया हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। ये सेमिनार तो हो रहा है लेकिन सुनने वाला कहाँ है, मैं किसको सुना रहा हूँ। खैर, अगर एक आदमी भी रहे तो आपको सुनाना है। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर उन्हें नेशनल ले लिया ना, हम तो मैं संताली कल्चर और उसके विश्वास के बारे में बताऊंगा। उन संताल कल्चर एंड विश्वासों को जो सुदूर ग्रामीण एवं देहातों में होते हैं, वहाँ आज भी जो चलते हैं, उन विश्वासों को नहीं जो शहरी एवं जो बाजार साइड में रहते हैं संताल, उनके बारे में नहीं, उनके जो ग्रामीण में रहते हैं। संताल आज का जो टॉपिक है, संताल कल्चर एंड रिलीजियस एंड देयर रिलीजियस बिलीफ। तो मैं पहले ये बताऊंगा
संताल जो कल्चर बना था 12 साल लगे थे उसको बनाने में। हमारे बिलीफ के अनुसार उसके गेलबाज शर्मा लगा लेना। अगर मुझे 15 मिनट में बताने के लिए बोला जाए तो आप समझ सकते हैं जो 12 साल लग सकते हैं जिसको बनाने में, उसको मैं 15 मिनट में कैसे पेश करूंगा। तो जहां तक हो सके मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। ये उसका कितना भाग हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं। संताल समाज गणतांत्रिक समाज है। समाज में जितने भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं सब गणतांत्रिक प्रणाली पर किए जाते हैं। संताल एकत्रबद्ध होकर गांव में निवास करते हैं। गांव के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्य करने के लिए उनको चलाने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाता है गांव में। यह चयन समस्त ग्रामीणों की सहमति से किया जाता है। प्रत्येक गांव में एक हेड होता है जिसे मझी बाबा कहते हैं। मझी बाबा संताल समाज में समस्त ग्रामीणों का पिता होता है, पिता कहलाता है, और समस्त ग्रामीण उनके संतान कहलाते हैं। गांव के समस्त कार्यों में, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य में उनका रहना अनिवार्य है। अगर उनके अनुपस्थिति में कुछ भी होता है तो वो सामाजिक नहीं कहलाएगा, वो असामाजिक तत्व में चला जाएगा। यानी उसको कहेंगे जो गलत, वो गलत हो गया। यानी उनकी अनुपस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते संताल समाज में। अगर वे नहीं है तो उनके जगह में उनके एक सहयोगी होते हैं पारानी, उनके द्वारा कार्य किया जाता है। गांव में नवयुवक युवतियों की आचरण की देखभाल जो माझी करते हैं। गांव का संदेश वाहक गोडेल कहलाता है एवं गांव का पुजारी नायके कहलाता है। आज और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम यहाँ कल्चर एंड रिलीजियस की बात की तो मैंने पहले कहा कि संताल कल्चर और रिलीजियस की जब आप चर्चा करोगे तो उसमें मझी बाबा का रहना अनिवार्य है। अगर धर्म की बात हुई तो वहाँ नायके बाबा का रहना अनिवार्य है। अगर उनकी अनुपस्थिति में कुछ हो तो वो गलत, यानी उसको हम सामाजिक नहीं मानेंगे। जस्ट लाइक यहाँ हो रहा, यहाँ जो हो रहा मुझे लगता है शायद उसका एक अंश है। संताल अपने आप को होड़ कर संबोधित करते हैं। संताल ने अपना नाम संताल नहीं रखा, वो तो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने रखा। अपने आप को होड़ कहते हैं। होड़ का अर्थ होता है मानव। इसीलिए संताल जाति में होड़ बनने पर, यानी मानव, अपने आप को मानव बनने पर जोर दिया जाता है। ये जो मानव बनने की, होड़ बनने की जो शिक्षा वे संताल किस प्रकार प्राप्त करते हैं। संताल समाज में सारे शिक्षा, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, पूरा समाज ही उनका स्कूल है। यानी आपको जो सीखना है समाज में सीखना है। समाज में इन प्रैक्टिकल, जहाँ अगर आपको बाहर सीखना है तो बाहर जहाँ नाच हो वहाँ जाकर आपको सीखना पड़ेगा, अखा में जाना पड़ेगा, जहाँ पूजा हो रही है वहाँ जाना होगा। अगर आपको विचार व्यवस्था सीखना हो तो जहाँ विचार होती है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आपको अलग से किसी एक बंद कमरे में नहीं सिखाया जाएगा। जो भी है प्रैक्टिकल बेस्ड है और ओरल बेस्ड है। अगर नवयुवक युवती अगर नहीं, ये जो सीखने की प्रेरणा एवं सीखने की जो प्रक्रिया, उन्हें ले जाने एवं ले आने की जो जिम्मेवारी वो जो मझी बाबा का होता है। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो उन्हें उस जगह पर ले जाए जहाँ पर उन्हें सिखाया जाएगा, जहाँ पर प्रैक्टिकल कार्य हो रहा, और उन्हें कार्य होने के बाद फिर घर पहुँचाना उनका दायित्व होता है। अगर संताल नवयुवक युवती कोई गलत कार्य करते हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी जो मझी बाबा का ही होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो जो मझी बाबा को ये जवाबदेही देनी पड़ेगी कि
आपके गाइड में जो था उन्होंने गलत कैसे किया, आप इसका जवाब दीजिए। आप पूरे गांव को इसके लिए जवाब दीजिए। यानी सिखाने के लिए पूरा समाज है, लेकिन अगर वो गलत साइड चल जाता है तो उसके लिए एक बॉर्डर है जो जिसकी रक्षा जो मजी बाबा करते हैं। मैंने पहले बताया कि संताल समाज में होड़ बनने पर जोर दिया जाता है। होड़ यानी मानव, मानव बोलने से तो कोई मानव नहीं हो जाता, उनमें कुछ गुण होते हैं। आप अपने आप में आप मानव हो ये तो हम कैसे करेंगे, यानी मानवता के कुछ गुण हैं। जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं जितना कम समय में बता पाऊंगा मैं वो आपके सामने आप लोगों के सामने पेश करूंगा। संताल समाज समानता पर विश्वास करते हैं। सब इंसान समान हैं, सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। जैसे बंगला और हिंदी में छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप, छोटों को हम तुम बोलते हैं, बड़ों को आप बोलते हैं। संताल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सबके लिए एक ही वर्ड है, वो है आम। आम सबके लिए। और एक समानता देखने को मिलता है। संताल समाज में शिकार की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। शिकार के समय अगर कोई शिकारी कुत्ता कोई साथ लेके गया तो शिकार का जो मीट है, जो बंटवारा होगा, उस शिकारी कुत्ते को भी एक इंसान के बराबर का बंटवारा मिलता है। उसके अलावा गांव में जो विधवा महिलाएं होती है या जो जिनके संतान नहीं है, जो शिकार पर जा सके, तो उन्हें भी बंटवारा मिलता है। इस प्रकार समानता का भाव संताल में देखने को मिलता है। संताल समाज सहयोगिता पर विश्वास करते हैं, कोऑपरेट एक दूसरे को। जन्म से लेकर मरण तक सहयोगिता का क्रम चलता रहता है। संताल समाज में पहले तो हम जन्म की बात करेंगे। जन्म में जो छठियार होता है उसे नामकरण, यानी नामकरण ऐसी प्रक्रिया है, नामकरण अगर नहीं हुआ हो तो वो संताल समाज में इन नहीं करता, उन्हें नामकरण किया जाता है तब जाके वो इन हुआ। वो नामकरण के समय मजी बाबा का रहना अनिवार्य है। जब शादी होती है तो मैंने पहले एक बात कही कि संताल समाज में मजी बाबा पूरे गांव का पिता होता है। शादी में जो कार्य होते हैं, परिवार वालों का कार्य इतना है कि आप अपने सगे संबंधियों का देखभाल करें, उन्हें क्या सुविधा है असुविधा है, बस इतना। पूरे शादी का कार्य गांव के लोग यानी मजी मड़ोहर करते हैं। जब बाराती आते हैं तो उनका वेलकम भी मजी मड़ोहर करते हैं, वहां परिवार वालों का कोई भागीदारी नहीं है। पूरे शादी का कार्य यहाँ तक कि विदाई तक पूरे गांव के लोग ही करते हैं। मृत्यु संस्कार में जब कोई गांव में मर जाता है तो पहले मजी बाबा को खबर किया जाता है कि गांव में ऐसा घटना घट गया। फिर मजी बाबा पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, उनका किस तरह से कार्य किया जाए, किसी संबंधी को खबर देनी हो, कुछ भी हो, सारा कार्य मजी बाबा यानी मजी मॉडल पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं। संतालों में एक गोत्रों में विवाद नहीं होता। यह आज की कुछ बुद्धिजीवी इसको कुछ हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, पर एक्चुअली यह क्यों है, इसकी महत्ता आज के डेट में क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। संताल यानी मैं खुद संताल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है अंबा कुमार हेम्ब्रोम। अगर कोई हेम्ब्रोम लड़की हम मिलते हैं तो हमारे समाज का जो विश्वास है यह बैठा हुआ है कि अगर हम हेम्ब्रोम मिल गए तो वो मेरी बहन हुई। अगर मेरे हेम्ब्रोम टाइटल के अलावा कोई है तो वो मेरी बहन है, लेकिन उसे मैं पेड़ा मुंह कहकर बुलाऊंगा, यानी उनके साथ मेरा रिश्ता होगा। वो मुझे पेड़ा दादा बोलेगी और वो मैं उन्हें पेड़ा मुंह कहूंगा। पेड़ा दादा एंड पेड़ा मुंह। मैं ये पेड़ा दादा, पेड़ा मीन्स होता है जो आपका रिलेशन है, मैं उसे कहते हैं जो आपकी बहन हो, यानी वो बहन है
रिलेशन के में किसी की बहन है, और वो मुझे जो पेड़ादा कहेगी वो भी है कि रिलेशन के बीच में है और उसी में है मेरे भैया है, और ये पेड़ादा रिलेशन में शादी ब्याह सब चलता है। आज के डेट में अगर हम देखें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले आज के डेट में जो नारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो भी यानी उन्हें उनके साथ जो हम पेपर में आए दिन देखते हैं, एक्चुअली जो भी होता है वो फीलिंग्स, यानी आपको एक लड़की के ऊपर क्या फीलिंग्स है आपकी, जब तक उसके ऊपर अपनापन की फीलिंग्स नहीं होगी तब आप उसको अत्याचार करेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने ये पहले निश्चय मतलब एक ऐसा रूल बना दिया है कि आप उसे पेड़ामय कहेंगे। जब आप उसे पेड़ामय कहते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि वो कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, भले आप उसको कभी देखे नहीं हो, वो आपकी पेड़ामय है, यानी आपकी वो रिलेटिव में है, तो आप उसके बारे में गलत सोच कैसे सकते हैं। यानी संताल समाज में जहाँ खाली संताल रहते हैं, अदर कास्ट का एग्री न हुआ हो, तो वहाँ आज भी इस तरह स्वच्छ और इस तरह की घटना नहीं घटती है। Dr. Hebra, please find the time. Yes. Yes. एंड लास्ट एक पॉइंट में बताऊंगा, संताल समाज में बहुओं को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। ये घर की लक्ष्मी में थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमारे समाज में, हमारा समाज संताल समाज कृषक पर निर्भर समाज है। कृषि कार्य में क्या होता है कि जब कृषि का कार्य खत्म हो जाता है तो लास्ट कुछ कृषि के धान के जो गाछ है उन्हें खेत में छोड़ दिया जाता है और उन्हें पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके घर लाया जाता है। तो जब मैं छोटा था हमारे घर में भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से होता है। हम लोग लेके आए, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो गाँव में सबको रिलेशन को, गाँव वालों को बुलाना पड़ता है कि आइए हम हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है। तो मेरी मम्मी हमें भेजती थी कि जाइए हमारे सगे संबंधियों को, गाँव वालों को बोल के आइए कि हमारे घर आए। तो मैं पूछता था कि मम्मी हम क्या बताएं, ये तो हमें पूछेंगे कि आप हमें क्यों इन्वाइट कर रहे हो। तो मम्मी बताए कि आपको बताना है कि मैंने बहू लाया है, आप बहू देखने आए। ये तो बहुत मजाक वाली बात हो गई ना, मैंने शादी नहीं की तो मुझे गाँव वालों को बताना पड़ता है कि मैंने बहू लाया है, आप लोग बहू देखने जाएंगे। कहीं भी घर, किसी के घर भी हम जाए तो वे बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि हमने बहू लाया है, आप देखने जाइए। कौन लाया बेटा, कहाँ से लाया, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उस तरह जो होते थे तो बच्चों में मैं समझ नहीं पाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने पूछा कि एक्चुअली माँ ये क्या है, हमने, आप हमें क्यों बोलती हो, वो तो एक ठाकुर, बंगला में उसको ठाकुर भी बोलते हैं, हमने लाया तो उसको आपने बहू क्यों बोल दिया, हम सबको क्यों बताते कि वो बहू है। तो वो बताती है कि घर की बहू वही लक्ष्मी है, घर की बहू जो है वही लक्ष्मी है। आप किसी को भी पूजा कीजिए, कुछ कीजिए, अगर घर में लक्ष्मी को अगर आपने नहीं माना, उसका अच्छा तरह से देखभाल नहीं किया तो आपका कभी विकास नहीं हो सकता। थैंक यू मेरे पास सुनने के लिए। एंड लास्ट चेयरपर्सन सबको मेरा जोहार। Thank you very much. They are expected to come across a person like Dr. Hebra who would keep the time, because you see in our seminars we want to inflict lectures upon others. I have in mind one Professor Rajendra Prasad, very senior to us, but you never allow anybody to read this paper. You always insist upon one speaking on the paper. So that's the only way. That's the only way we can make a meaningful business, meaningful academic business. Anyway, thank you very much. Thanks, Caroline. I think for all its impressive merits, these are impressive things. But Santal Samaj acts as a social body. So that when it is a matter of passing a judgment, judging somebody, the entire Samaj comes into the picture. And then there is inculcation of respect for the elders. How would again? Abhinichi. Abhinichi, I know what this is.
And the fourth important point which is made is this that modes of address, modes of access. I will all and sundry are called by the same, are addressed in the same way, or by the same words. No up or tum and or tui and all that. And then there is respect for the females. The female Bharata Lakshmi, or the old Lakshmi, so to say. So these are very 5 important points of the paper, and discussion should be strictly concentrated on these 5 important points of the paper, so that we can do justice and we can extract meaningful academic interaction from our speaker. So questions are welcome. We can have 5 minutes of discussion. বাংলায় বলতে পারবেন না? তো আপনি ওই যে সমাজের কথা বলছেন, হ্যাঁ, সমাজ শব্দটা সরকারি শব্দ নয় না, সমাজ শব্দটা খুব কার্যকর, হ্যাঁ। তো সমাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন? এক নম্বর কথা, তার কারণ যদি বাংলাদেশে সমাজ ছিল, হ্যাঁ, আমাদের যে মানে বাংলাদেশে কিন্তু মানে সমাজটাই আসল কথা। আর গ্রামে গঞ্জে সেখানে কিন্তু চণ্ডীমন্দ এবং সেগুলো সব ছিল আর কি। কিন্তু আপনি যে সমাজের কথা বলছেন তার সঙ্গে আমাদের সমাজের একটা কিন্তু বিরাট তফাৎ আছে। কেন তফাৎ আছে? কেন আমাদের সমাজে একটা সোশ্যাল ওনারশিপ ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে সমাজের কথা বলছেন সেখানে কিন্তু একটা পার্সোনাল ওনারশিপ আছে। আপনি কিন্তু বারবার বলছেন যে আপনার মাঝি বাবা, হ্যাঁ, মাঝি বাবা সব কিন্তু রিটায়ারমেন্ট, হ্যাঁ। সেখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বৃহত্তর সমাজ বা এই সমাজ, তার সঙ্গে আপনার ওই যে মাঝি বাবা প্রত্যেক সমাজ তার ইন্টারাকশনটা কি করে? স্যার জাস্ট কন্টিনিউ। এটা হচ্ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। यानी प्रत्येक आलादা করে রিপোর্ট করব না, এই প্রজেক্ট সেশন না আপনি বলবেন না आई विल बी बट ओनली 7 मिनट्स कोई बात नहीं। आप सर आपने बोला कि एक बृहत्तम समाज আর সাঁওতাল সমাজকে কি করে কানেক্ট করা যায় এই কথা। তো প্রথমে তো আমি এটা বলবো কি সাঁওতাল সমাজ এখন তো যা বিশ্বাস করে ওটা তো আগে মানতে হবে সত্যি। আপনি যদি কারোর সঙ্গে মানে কানেক্ট করতে চান ওর সব কিছু জানতে হবে, ঠিক আছে। প্লাস ওকে সব না মানলেও কিছু তো মানতে হবে। আমি এটাও জানি কি সাঁওতাল সমাজে অনেকে কিছু কিছু কাজ আছে যেটা আমরা খুব ভালো লাগে, ঠিক আছে। তো প্রথম সব মিলে ওটাকে ইভলিউশন করতে হবে, দেখতে হবে কি আছে না আছে। প্লাস সবাইকে মানলে এটাকে কানেক্ট করা যায় আমাদের সাথে। আপনিও মানুষ প্রথমত তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি যেথাও ঘুরি সব এটাই জানে না সাঁওতাল মানে জাতি, আমাদের ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি আর আমাদের স্ট্রিট হচ্ছে অলচিকি। সব এটাই বলে কি অলচিকি ভাষাতে পড়ছে, মানে এটাই জানে না কি সাঁওতালি ভাষা আছে, ওরা জানে অলচিকি ভাষা। ঠিক আগে জানতে হবে। डॉक्टर पुष्पति महाराज, Thank you for excellent paper. Just I have to query, what is the exact position of Hor-Mitan and Hor-Diku relationship among the Santhal, especially in prayers, festival, marriage, religion and others? So Hor-Mitan and Hor-Diku relationship, how you understood between Santhal? সন্ধ্যায় আমি বলবো যে এই যে হর-মিতান হর-দিকু স্যার বললো, তো অ্যাকচুয়ালি আমি ভালো করে ওটা বুঝছি না, লেকিন আমি এত জানছি যে দিকুর সঙ্গে হরের কি রিলেশন আছে। মানে যদি ফেস্টিভ্যালে একটা দিকু যায় কেউ যায় তো ওর সঙ্গে কি রিলেশন হবে? প্রথমত অন্যদিকে হর-মিতান, কামার কুম্হার, হ্যাঁ কামার কুম্হার, টাঁকি জোড়া, they are considered as Hor-Mitan.
লাঙল তৈরি করছে না, হ্যাঁ, না। সাঁওতাল কাপড় বুনছে না। না, না। So there is a Hor-Mitan relationship, friend, and on the other hand, Hor-Diku relationship. And this Hor-Diku, how you consider the combining relationship? সাঁওতাল সমাজে যা ব্যবস্থা আছে, সাঁওতালরা স্যার বলে কি ওই সব তৈরি করে না সত্যি। সাঁওতালে গ্রামে একটা পাল যে বাজায় আমার হয়, চুল যে কাটে, নাপিত করা থাকে, যে কাপড় বুনে তাঁতি তার আগে রাখা হয়। অ্যান্ড ইয়ানি যতই আমাদের লাগে ব্যবহারে, তো তাদের লোকগুলোকে আনে গ্রামে রাখা হয়। They are called Mitan. হ্যাঁ, and এই যে দিকু সঙ্গে তো সাঁওতাল গ্রামে যে যে রিসার্চ করেছেন, এখানে কে কে করেছেন জানি না, কিন্তু কেউ যদি করে থাকেন তো আপনারা জানবেন কি সাঁওতাল বাড়িতে যদি কেউ যায় ওর কি বলবো রেসপেক্ট কত দেওয়া হয়, ওকে কত ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়, ওকে কত হেল্প দেওয়া হয়, ও বুঝবে। না গেলে এই কথাটা বোঝা যাবে না। আমি কত বড় কথাকে ছোটই বলে এটা অপমান করবো না। না, যেমন ছোট্ট পা ধোয়ান দিয়া, এই যে গেস্ট গেল, এই মুর্মু বা কুটুমরা গেল, তখন কি করে পাটা ধোয়ায়। এই পা ধোয়া যে মানে অনারটা, this honor is conveyed to the own persons or only or and or Mitan group of people. Full Soya group of people we have not mentioned. Soy Patano, full Patano. This friendship, our friendship among the Santal is also very interesting in relation to their social. Thanks for this. Thank you very much. I think there will come a discussion on this very sensitive and very short. Yes. লাস্ট কোন কি হ্যালো আমি বলেছিলাম যে সাঁওতাল সমাজের যে নিয়ম আরিচালি তৈরি হয়েছিল 12 বছর লাগেছিল। তো 12 বছরের কথা যদি 15 মিনিটে আমরা চর্চা করি তো কি হবে আপনারা